बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 में 6 में मिडिल टर्म जो है वो फाइंड आउट करना सीखी थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा जा रहा है कि राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक ऐसी टर्म मालूम करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी एक्स से आज़ाद हो। तो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है? जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये नंबर लिखा है 2, तो हम कह सकते हैं कि ये इस वक्त इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स से आज़ाद है। 3 हमारे पास है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स से आज़ाद है। 4 को मैं कह सकता हूँ कि ये टर्म इस वक्त इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स से आज़ाद है। अब यहाँ पर हमें इसको किस तरीके से लेना है इस प्रॉब्लम में? देखिए, ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो नंबर है हमारे पास जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसको अगर मैं 2 इंटू 1 लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 को 3 इंटू 1 लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिख सकता हूँ मैं। 4 को 1 इंटू 1 लिखूँ तो लिखा जा सकता है। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 तो एज इट इज़ रहने दूँ, 1 को मैं लिख दूँ एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर 0 हो, किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो 1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि इसको 3 इंटू एक्स की पावर 0 हम लिख सकते हैं, इसको हम 4 इंटू एक्स की पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इन शॉर्ट कोई भी टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, हम कह सकते हैं कि उसमें जो वेरिएबल है, उसमें जो एक्स है, उसकी पावर क्या होगी? 0। सबसे पहले तो ये पॉइंट अपने जहन में रखिए, फिर उसको हम यूटिलाइज करेंगे। यानी 2 जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था, 3 इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था, एक्स से आज़ाद था, एक्स इसमें नहीं था। 4 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था। तो कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स उस वक्त होगी कि जब एक्स की पावर जो है वो 0 हो जाए, यानी किसी भी जो है वो वेरिएबल में जब पावर 0 होती है, वो चूँकि 1 के बराबर हो जाता है तो एक्स से आज़ाद हो जाता है। तो इस पॉइंट को लेकर हम चलेंगे और वहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे। अभी इतना ही आपने सीख लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहे हैं कि इस बाइनोमियल में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम करें। तो बाइनोमियल में हमने सीखा था कि कोई भी टर्म अगर हमने मालूम करनी हो तो हम r+1 टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, यूजिंग फार्मूला r+1 टर्म इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a टू दी पावर n माइनस r और b टू दी पावर r। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम करेंगे। अब इस फार्मूले में पुट करने के लिए डाटा हमारे पास क्या क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो a जो है बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म है जो हमारे पास 2x है। b से हम बाइनोमियल की सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस वक्त है हमारे पास 1/x²। n जो है वो इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल होता है, पावर ऑफ बाइनोमियल, जो इस वक्त 9 है। और r, तो अब इन क्वेश्चन में समझ लीजिए, देखिए जब हमें पता होता था कि हमें कोई स्पेसिफिक टर्म मालूम करनी है तो मैंने आपको कहा था कि r हमेशा हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होता है। ये जब मुमकिन होता था जब हमें पता होता था कि हमें स्पेसिफिक टर्म जो है 7 टर्म मालूम करनी है या 6 टर्म मालूम करनी है या 12 टर्म मालूम करनी है, तो जब उसमें से 1 माइनस करके हम r निकाल लिया करते हैं। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम करने का मतलब ये हुआ कि हमें बाइनोमियल की जो एक्सपेंशन होगी उसमें वो टर्म मालूम करनी है जिसमें एक्स की पावर 0। तो इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट्स हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं मालूम कि इस बाइनोमियल को जब एक्सपेंड किया जाएगा ना तो कौन सी ऐसी टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, यानी जिसमें कोफिशिएंट के साथ कोई टर्म वेरिएबल जो होगा उसकी पावर 0 होगी। तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो फिर क्या करना है? तो फिलहाल हमें r को r ही रखना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे जाके लेटरली फिर हम इसको जो है वो इवेल्युएट करेंगे और इससे हासिल करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो नाउ पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला।
इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। तो r+1 टर्म में अभी r एज टी ही रहने देंगे क्योंकि r की वैल्यू है ही नहीं। अब NCR, तो n की वैल्यू 9 है, तो ये हो गया 9 कॉम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस r, तो a फर्स्ट टर्म को कहते हैं बाइनोमियल की जो इस वक्त 2x है, तो 2x की पावर 9 माइनस r, फिर b की पावर r, b बाइनोमियल की सेकेंड टर्म को कहते हैं, तो 1/x² की पावर r। ये डाटा हमने पुट कर दी। अब डाटा पुट करने के बाद हमने इसको जो है पावर्स को सिंप्लीफाई करनी है, और जिस हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है उस हद तक करेंगे। देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड r+1 टर्म एज इट इज आई, 9 का कॉम्बिनेशन जब तक r की वैल्यू नहीं मिल जाती तो आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। इसका मतलब है इसको एज इट इज लिख दें, 9 कॉम्बिनेशन r। ये 2 और x दोनों के ऊपर पावर 9 माइनस r आ जाएगी, 2 की पावर हो गई 9 माइनस r और x की पावर 9 माइनस r। 1 की पावर r 1 ही हो जाना है, इसलिए डायरेक्ट इसे 1 लिख देते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर पर भी पावर आ जाएगी r। अब इसके बाद दो चीज़ें हैं इस पूरी राइट हैंड साइड में, कुछ कोफिशिएंट्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। तो हमें करना क्या है कि कोफिशिएंट को एक जगह कलेक्ट करते हैं, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और वेरिएबल को समेट कर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ प्रैक्टिकली कराता हूँ तो आपको बात समझ आती है। मैं ये करता हूँ 9 कॉम्बिनेशन r, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट का काम करना है इसने, जो भी r की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम जाहिर है इसका जब कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये इसने कोफिशिएंट बनना है। 2 की पावर 9 माइनस r जब आप सॉल्व करेंगे, जब r की वैल्यू आ जाएगी तो ये कोफिशिएंट का पार्ट होगा। तो इसको हम स्टूडेंट एक काम कर लेते हैं, 9 कॉम्बिनेशन r मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9 माइनस r, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। x की पावर r, सॉरी x की पावर 9 माइनस r एज इट इज आ गया, ये हो जाएगी x की पावर 2r, x की पावर 2r। इन द नेक्स्ट स्टेप x की पावर 2r को हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। r+1 टर्म इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन r इंटू 2 की पावर 9 माइनस r, x की पावर 9 माइनस r, x को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो पावर हो गई उसकी -2r। अब इन द नेक्स्ट स्टेप ये दोनों x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो जब सेम एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर ऐड अप होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि x की पावर 9 माइनस r और x की पावर जो -2r है, दोनों की पावर्स को हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा r+1 टर्म इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन r 2 की पावर 9 माइनस r, और ये x की पावर 9 माइनस r इसमें ऐड हो जाएगी -2r। ठीक है, क्या लॉजिक बताइए, दोनों सेम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। 9 माइनस 2r में हमने -2r ऐड कर देना है, तो r+1 टर्म ये हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन r 2 की पावर 9 माइनस r, x की पावर 9 माइनस r, ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो -2r, और लीजिए r+1 टर्म हो गया हमारे पास 9 कॉम्बिनेशन r इंटू एक्स की पावर 9 माइनस, और x की पावर हो गई 9 माइनस 3r। तो इस तरह से क्या हुआ कि जितने भी, सॉरी यहाँ पे 2 आना है, जितने भी यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट थे अब वो एक ब्रैकेट में हो चुके हैं, और वेरिएबल चूँकि दो जगह था x, तो सिमट कर उसे हम एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर चुके हैं।
अब हम चाहते हैं इस बाइनोमियल में क्या हासिल करना, इस बाइनोमियल में हमें वो टर्म चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी एक्स से आज़ाद हो। ये एक्स नहीं होना चाहिए। ये एक्स ना होने का मतलब क्या है, आपको इनिशियली क्या सिखाया था कि कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स उस वक्त होती है जब एक्स की पावर 0 हो जाए। यानी हम नहीं चाहते कि इस एक्स के ऊपर पावर 9-3 हो, बल्कि हम चाहते हैं, क्योंकि हमने तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाना है, तो हम चाहते हैं कि 9-3 नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय क्या होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये वाली इक्वेशन 1 जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बन जाए, तो इसके लिए 9-3 को 0 होना पड़ेगा। तो अब इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, और 9-3 को 0 से इक्वेट करके वो r की वैल्यू जो अभी तक अननोन चली आ रही थी वो हमें मिल जाएगी। तो वी नो दैट for the term independent of x, the power of x, the power of x must be 0। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये वाली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बन जाए, तो उसके लिए फिर x की इस पावर को 0 होना पड़ेगा या 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह हमने 9-3r को इक्वेट कर दिया 0 से। तो यहाँ से 3r बराबर हो जाएगा 9 के, और r की वैल्यू हमारे पास इस तरह से, ये देखें 3 के बराबर आ गई। तो वो r की वैल्यू जो अननोन चली आ रही थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब बस r की वैल्यू आपने यहाँ से दोबारा पुट मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर दोबारा सारे ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये ऑलरेडी हमारी इक्वेशन 1 आ चुकी है, ये r की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमें जो है वो रिक्वायर्ड टर्म मिल जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो नाउ पुट r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो बस r की वैल्यू 3 जो है वो पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो है वो मिल जाएगी। तो इसमें इजाफी काम ये करना पड़ता है कि हमें बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में, चूँकि आर तो बड़ा क्लियर पता होता था, कोई स्पेसिफिक टर्म चाहिए होती थी या मिड टर्म चाहिए होती थी, तो उस सूरत में तो आर हमें पता होता था, सिर्फ फार्मूले में हम पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें पहले, क्योंकि हमसे जो टर्म की डिमांड की जा रही है वो रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल की जा रही है, ठीक है ना। यानी पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में चेंज किया है। चेंज ये है कि वहाँ पर टर्म पोजीशन के हिसाब से जो है वो आपसे मांगी जा रही होती थी, यहाँ अब वेरिएबल की पावर के हिसाब से आपसे डिमांड जो है वो की जा रही है। यानी ऐसी टर्म निकाल दो जिसमें एक्स की पावर 0। आगे चल के ऐसे भी हम करेंगे क्वेश्चन, आपसे कहेंगे कि जी इस बाइनोमियल में वो टर्म निकाल दो जिसमें एक्स की पावर 2 आ रही है, ऐसी टर्म निकाल दीजिए जिसमें एक्स की पावर -3 आ रही है, ऐसी टर्म निकाल दीजिए जिसमें एक्स की पावर 4 आ रही है। तो जब आपको टर्म डिटरमाइन करनी हो विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, अभी यहाँ पर बात पावर के हिसाब से की गई ना कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालें, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 हो जाए, पावर 0 हो जाए। तो इन शॉर्ट ये रूल याद रखिए कि जब भी कोई टर्म आपसे मांगी जा रही है रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल, तो हमेशा उसका तरीक़ाकार यही होगा कि आप कोफिशिएंट्स अलहदा करोगे, वेरिएबल्स को समेट कर एक सिंगल वेरिएबल में ले आओगे, और उसके बाद जो भी पावर चाहिए होगी, जो भी टर्म हमें मालूम करनी होगी, उसकी उस रिक्वायर्ड पावर से हम जो है इक्वेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू निकल चुकी है, मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। तो देयरफॉर T3 + 1 इज इक्वल्स टू 9 कॉम्बिनेशन आर है, तो आर की वैल्यू 3 रख दी, 2 की पावर 9 - r है, तो 9 - 3 रख दिया।
और यहाँ x की पावर 9 माइनस 3 इंटू 3, यहाँ भी r की वैल्यू 3 पुट कर दी। तो देख लीजिए जहाँ जहाँ r था वहाँ हमने 3 पुट कर दिया। बस अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो t3 + 1 यानी 4 टर्म हमारे पास जो है वो आने वाली है। मतलब ये हुआ कि 4 टर्म हमारी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की वो टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, यानी जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होगा, सिर्फ कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल जो है वो मिसिंग होगा। तो 4 टर्म हमारे पास जो है 9 कॉम्बिनेशन 3 निकालते हैं तो ये 9 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू होती है 84। 2 की पावर 9 माइनस 3 6 हो जाती है, x की पावर 9 माइनस 9। इन द नेक्स्ट स्टेप 84, 2 की पावर 6 64 हो जाएगी और x की पावर 9 माइनस 9 0 हो गई। अब 84 को 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84 को 64 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5376 और x की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये लीजिए, ये बाइनोमियल की 4 टर्म हमने निकाल ली और 4 टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है। x है ही नहीं इसमें, x से आज़ाद है। यही कहा गया था ना हमसे कि इस बाइनोमियल के अंदर जो है वो टर्म मालूम करें जिसमें फिजिकली x मौजूद ना हो, x से आज़ाद हो। तो कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x उस वक्त होती है जब x की पावर 0 हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 5376। ठीक है, आखिर में रिजल्ट मेंशन कर देते हैं क्योंकि हमसे नहीं कहा गया था कि 4 टर्म निकालें, हमसे डिमांड की गई थी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालें। तो बेहतर है कि जवाब उसी लैंग्वेज में दिया जाए। जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में चूंकि कहा जा रहा है कि फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, सॉरी फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपरली रिजल्ट मेंशन कर देंगे। तो हम यहाँ कह देते हैं कि देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x that is the 4 term is equals to 5376। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हमने इस बाइनोमियल की टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है वो मालूम कर लिए। तो नोट कीजिए